फिर इनके बेटे देखें, फिर ये सुल्तान कबूस थे। अब इनका जो कज़न है, क्योंकि इनका कोई बेटा नहीं था इसलिए उन्होंने चीज़ें हम देख रहे थे। और अगर हम ज़्यादा कंटिन्यू करते हैं, मतलब ज़्यादा बुरश वगैरह करते 800 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 800 मिलियन साल पहले का ये शायद पत्थर है या क्या है। 700 से 800 मिलियन साल के पहले की है। ये देखें, लिखा हुआ है ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आगे चीज़ें, गाड़ी से महंगा इसका नंबर है। और यहाँ पे तस्वीर भी आप देख सकते हैं। आप इनके जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ड्रेस हैं वो देख सकते हैं। ये सारे ड्रेस लगे इनके रिया किंग्स की, मतलब कि सुल्तान का पासपोर्ट और पताका वगैरह। ये हिस्ट्री बता रहे हैं इधर की जो पुरानी वीडियोस हैं और कैसे जंग हुआ करते थे। सारा कुछ इस तरह एक म्यूज़ियम में रख देते हैं। किसी औरत का जो है वो हेड है, वुमेंस हेड, आप देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है। बता रहे हैं क्या यूज़ हुआ करता था इसका, इस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ था, ये कैसे बना था। पत्थर को तराश के ये लोग लिखा करते थे। देखें, हम निज़्मा में आए हैं तो ये ज़्यादातर हमें क्या बोला चल जो है ना मटके देखने को मिल रहे हैं। देखें आप जहाँ भी देखेंगे मटके और ये छोटी छोटी ये जो इनकी चीज़ें हैं, गुल्लक वगैरह हो गए। देखें, उन्होंने एक कुआं बनाया हुआ है, जैसे इनका जो पहले ट्रेडिशनल ये करते थे, पानी निकालते थे ऊपर। खाओ ज़रा, देखें ये प्रॉपर इन्होंने नीचे कुआं बनाया और वो नीचे पानी है। और अगर आप इनकी जो दुकानें हैं ये देखना चाहेंगे तो दुकान कदीम लिखा हुआ है, मतलब पुराने ज़माने में जो दुकानें थी, कदीम का मतलब पुराना। तो ये सारी चीज़ें जो इन्होंने बनाई हुई है ये अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पिछले कल्चर को, जो ये मतलब पहले जो चीज़ें किया करते थे। देखें आप, ये देखें छोटी छोटी हर चीज़ इन्होंने जो है अपना कल्चर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये निज़वा सूक में, मतलब निज़वा में इनकी एक बड़ी सूक है। देखें ये सारी चीज़ें आगे भी आपको दिखाते हैं जाके। देखें ये गलियां भी देख सकते हैं जैसे पुराने इनकी जैसे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हों। ये इनका पहला सुल्तान था। ये जो है सारे ये जो इनके मटके वगैरह हैं ये सारे। अब हम गन शॉप पे आ गए हैं। यहाँ पे सिर्फ जो है वो गन्स जो है ना वो सिर्फ ओमानी लोगों को देते हैं, लेकिन दूसरों को चेक भी करवाते हैं। देखें तो ये यहाँ पे सारी जो गन्स वगैरह लगी हैं तो वो इन्होंने मतलब रिप्रेजेंट किया है कि, लेकिन ये देते सिर्फ ओमानी लोगों को, हम जैसों को नहीं देते। आदि ला बस आज इशू। तो ये देखें पिस्टल वगैरह जो इनके छोटे वगैरह थे ये सारे असल है, ये कोई नकल चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल असल है। ये जो गन्स वगैरह सारी लगी हैं। अभी इनके पास कस्टमर आ गए हैं, लेकिन अभी दूसरी दुकान पे चलते हैं। देखें सारी दुकान पे जो है ना ये देखें गन्स वगैरह लगी हैं। वो देखें इनकी गलियाँ, ये जो है मेरे ख्याल में ये जो निज़वा में एक सूक है, एक बाज़ार है, तो इन्होंने ये बनाया है इसलिए कि वो अपना कल्चर रिप्रेजेंट कर सकें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी हैं, विज़िटर भी हैं। आप देखें कितना जो है ना कितनी आवाम है इधर, कितना रश है नज़र आ रही है। इसके अलावा कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। थक कर बैठ गए हैं तो हम दोनों रिलैक्स करने के लिए अभी चेस खेलने लगे हैं थोड़ी देर के लिए। तो अभी हम एक और म्यूज़ियम में आ चुके हैं, मुझे इसका नाम नहीं आता। आमिर मोई समय कहा जाए म्यूज़ियम هذا متحف عمان عبر الزمان. I don't understand. I don't know what's going on here.
पता नहीं इसने क्या है। जो गाड़ी थी सुल्तान कबूस की थी, आप इसके नंबर से ही पहचान सकते हैं। गाड़ी से महंगा इसका नंबर है। और यहाँ पे तस्वीर भी आप देख सकते हैं गाड़ी चलाने की उनकी। अंदर जाने के लिए मैंने और आमिर ने टिकट ली है। देखें डल्स टू लिखे हैं, हम दोनों ने लिए। और अंदर जाके देखते हैं किधर क्या है अंदर जिसके लिए टिकट इन्होंने रखी है। इधर आप देख सकते हैं कि इधर शायद हमें टिकट दिखानी होगी। और दूसरी जगह पे मतलब आप वैसे ही घूम सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में अंदर कोई स्पेशल चीज़ें हैं, इसलिए आपको टिकट दिखानी पड़ेगी। और आमिर अंदर आ चुके हैं और आपको अंदर का सीन दिखाते हैं। देखें ये अरबी में व्लॉगिंग कर रहा है, अरबी में देख सकते हैं। ये किसी जानवर के दांत उन्होंने रखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुराने लग रहे हैं। इधर देखते हैं किधर लिखा हुआ है प्रिमिटिव एनिमल्स। और ये उसका है दांत का नीचे वाला जो जबड़ा है, ये वाला ये उधर ये पड़ा है इधर। सकते हैं कि इन्होंने स्क्रीन पे जो है ना ओमान की जो ब्यूटी है वो दिखा रहे हैं। कभी पहाड़ दिखाएंगे, कभी वाटरफॉल। ये सलाले में है जबल कमर। तो ये बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह सीन है उधर। देखिए आप लिखा हुआ है ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज्म है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आगे चीज़ें पड़ी हैं आप देख सकते हैं। और ये लिखा भी हुआ है सारा उन्होंने साथ साथ। स्टेप पे भी उन्होंने ये चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब नॉलेज वाली चीज़ें जो हैं पत्थर। और ये देखिए लिखा हुआ है 800 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 800 मिलियन साल पहले का ये शायद पत्थर है या क्या है। देखें आप पूरा उन्होंने फुट स्टेप पे वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। देखिए आप से आप जो भी देख रहे हैं उन सब की मतलब कम से कम उम्र भी जो है वो 700 से 800 मिलियन साल के पहले की है। ये देखें ये पता नहीं क्या है। ये देखें ये देखें डिफरेंट चीज़ें जो पड़ी हुई हैं इधर। ये देखें इधर लिखा हुआ है इसके बारे में। इस पढ़ने लगा था ऊपर ही चला गया। टच टू डिस्कवर क्या is known in Europe dark grey to black. It shows a metallic luster and conduct electricity well. It is the most important ore of chromium. वाह ये जो आगे चीज़ें पड़ी हैं उनके बारे में वो सारी नॉलेजेबल चीज़ें बता रही हैं आगे। मैंने दिया है कि आप खुद भी खोद के ये चेक कर सकते हैं। देखें इसके नीचे ये उन्होंने सारा बताया हुआ है। टैप दिए ऑब्जेक्ट टू लेबल देम। इसको मैं क्या कवर द स्टोन पेबल cover stone. The grave was covered with irregular stones. Okay. इसके नीचे भी स्कल आएगा वो जो हमने देखा है। शायद डायनासोर का जो स्कल है वो है। टैप चीज़ें लार्ज शलवार डिपॉजिट इन द ग्रेव। हाँ ये टर्टल का है स्कल। हम डायनासोर को समझ लेते ये टर्टल का।
चीज़ें हम देख रहे थे, और अगर हम ज़्यादा कंटिन्यू करते, मतलब ज़्यादा ब्रश वगैरह करते, तो नीचे से ये निकलता। देख लिया आप खुद ही। इंसान मरता है तो सेम इसी तरह का ढांचा उसका बन जाता है कुछ ही देर के बाद। के लिए जो ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं वो इन्होंने इधर मतलब रिप्रेजेंट की हुई हैं। अगर आप ये देखें तो इस तरह के इलाकों में लोग ऐसे रहते थे। उसके ऊपर देखें, वो जो इसके ऊपर है वो किसी की मतलब चमड़ी है, मतलब बकरे की है या काऊ की है, देख सकते हैं चमड़ी के ऊपर से ऊपर उन्होंने रखी हुई है ताकि उन्हें ठंड वगैरह ना लगे, या शायद बारिश से बचाने के लिए। बात कर रहा था, देखें इसके ऊपर चमड़ी है, बेसिकली ये चमड़ी है, और ये शायद बारिश से बचने के लिए डालते थे ऊपर, या ठंड से बचने के लिए, और ये रियल चमड़ी है। देखें आप, ये आप एग का शेल भी देख सकते हैं, खाली है, जो कि पता नहीं किस चीज़ का है, लेकिन ये उन्होंने बताया कि ये 9,000 ईयर्स को ये मतलब रहते थे इधर, जिनका ये अंडा पता नहीं किसका है। यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस एग्स प्रोवाइड एविडेंस दैट ऑस्ट्रिचेस वर अमंग द डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन ओमान 9,000 ईयर्स को। तो ये है किसका अंडा? अरेबियन ऑस्ट्रिच एग। पता नहीं है अरेबियन ऑस्ट्रिच एग कौन है उसका ये एग का जल देख सकते हैं आप। दी जो है कश्तियों की आ गई, यानी बोट्स की आ गई है, और इधर उन्होंने सारा उसका मुजस्मा प्रॉपर तरीके से बड़ा करके बनाया हुआ है। देखें, इसके अंदर थोड़ा सा चलते हैं, और ये इस तरह की कश्तियाँ होती थी पहले ज़माने में। ये इसलिए हुआ करता था, अगर कोई तूफ़ान वगैरह आ जाता तो उसे हैंडल करने के लिए ये उन्होंने लगाया होता था। ये बड़ा सा कपड़ा जो आप देख रहे हैं, ये देखें, काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं इधर पड़ी हुई हैं। ने थोड़ी सी और हिस्टोरिकल चीज़ दिखाई हुई है। ये उन्होंने दिखाया कि ये किसी औरत का जो है वो हेड है, वुमेंस हेड। आप देख सकते हैं इधर लिखा हुआ होगा वुमेंस हेड, और ये सारी उनकी जो हिस्ट्री को बेसिकली रिप्रेजेंट करती है, वो चीज़ें इन्होंने सारी इस म्यूज़ियम के अंदर रखी हुई हैं। देखें, चप्पू जैसे वो चलाते थे इस कश्ती के लिए, वो सारी चीज़ें इधर मतलब उन्होंने, इसीलिए ये म्यूज़ियम मेरे ख्याल में जो ज़्यादा पुरानी स्पीशीज़ हैं उसको दिखाने के लिए शायद उन्होंने बनाया होगा। मैं तो समझ रहा था शायद कोई ओमानी कल्चर के मुतालिक चीज़ें होंगी, या कोई जैसे बाहर गाड़ी थी सुल्तान कबूस की, सुल्तान कबूस के मुतालिक कोई चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। ये बता रहे हैं कि 900 मिलियन ईयर्स अगो, 9,000 मिलियन ईयर्स अगो ये चीज़ें इधर ओमान में पाई जाती थी। देखें अब ये देखें, ये रिंग है। अच्छा, बेसिकली ये रिंग है रिंग देख सकते हैं आप। वो चीज़ें बता रहे हैं कि कैसे वो चीज़ें मतलब क्या करते थे, ये बता रहे हैं। एंड कास्ट द कॉपर। अब देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, हाँ, वो जैसे आपको मैंने दिखाया है, ये वही चीज़ है जो उन्होंने पहले पता नहीं किस ज़माने में बनाई थी। ये वही चीज़ है, ये देखिए। नई चीज़ें आ गई हैं, नए पत्थर, ये देखें। पत्थर को तराश के ये लोग लिखा करते थे। देखें, अरबी बहुत पुरानी ज़ुबान है, मेरे ख्याल में अरबी में लिखा है, शायद ना भी लिखा हो ये अरबी में नहीं लिखा। ये पत्थर, ये शायद मेरे ख्याल में इनके निशान बताए हैं, या पता नहीं क्या लिखा है। ताहा, ताहा,
ये ताहा लिखा हुआ है। और रायान भी कितना पुराना नाम है, रायान। और वाव वाव, लाम, ये क्या है, हललम। और मीम, बस खाली मीम लिखा हुआ है। शायद प्रॉपर वो जो अल्फ़ाबेट हैं उर्दू के, शायद वो तो नहीं लिखे, ये शायद नाम है, ताहा, रायान, ये नाम है सारे। किधर लग गया, आइन ये सारे जो इधर देखें, ताहा, अभी जिसको मैंने, शायद यही है ताहा। सारी जो ये अभी इसकी कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं या इसका यूज़ बता रहे हैं, क्या यूज़ हुआ करता था इसका, इस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ था, ये कैसे बना था। पहले जहाज़ के मॉडल्स हुआ करते थे, ये उन्होंने मुजस्मे छोटे छोटे बना के रखे हुए हैं। इनकी हिस्ट्री बता रहे हैं, ये कैसे लड़ा करते थे, यहाँ मतलब कैसे शहर हुआ करते थे पहले, और कैसे जंग हुआ करते थे। उन्होंने जो बड़े जहाज़ हैं, बहरी जहाज़, उनके मुजस्मे बनाए हैं। ये देखें आप, ये टाइटैनिक जैसा तो नहीं ये देखें, ये उनके जहाज़ के मुजस्मे, और उधर उनकी तस्वीरात वगैरह लगी हुई हैं। ये देखें, सुल्तान सैद बिन सुल्तान अल बुसैदी, ये हैं जी तो सारे वज़ीर-ए-आज़म और बुसैदी ख़ानदान के थे। पहले वो जो इनका नाम लिखा है, इमाम अहमद बिन सईद, फिर इमाम सईद बिन अहमद, फिर ये जैसे आगे बुसैदी नाम लिया, फिर ये सारे मतलब शुरू से इस कंट्री के जो है ना हुक्मरान कह लें, ये देखें, सुल्तान कह लें, फिर ये हैं बुसैदी साहब, फिर इनके बेटे ये बुसैदी, फिर इनके बेटे ये देखें, फिर ये सुल्तान कबूस थे। अब इनका जो कज़न है, क्योंकि इनका कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी इनकी जो है ना तस्वीर ऊपर लगा के मेरे ख्याल में रखी है। तो ये अभी ये जो सुल्तान है इधर के, तो सारा बुसैदी ख़ानदान ही है यहाँ पे। जो हुक्मरान मतलब जिन्होंने बादशाहत की है इस कंट्री में या इस जगह पे, वो बुसैदी ख़ानदान की है। देखिए, ये हिस्ट्री बता रहे हैं इधर की जो पुरानी वीडियोज़ हैं। करेंसीज दिखा रहे हैं, पुरानी से पुरानी जो इनकी करेंसी थी। देखिए, और ये मेरे ख्याल में म्यूज़िक की जो डिस्क हुआ करती थी वो है। और ये साइकिल पुराने, ये जो उनका पता नहीं क्या कहते हैं, इसमें जो लाइट जलती है, ये सारी पुरानी चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं। इनका कौन इनके ख़ानदान के है, और उसकी डिग्री है किंग्स की, मतलब एक यूनिवर्सिटी है लंदन में बहुत पॉपुलर है, और वहाँ की ये डिग्री है। ये सारी हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं ये लगी हैं। आदमी इस दुनिया से चला जाता है, स्पेशली कोई एम्पायर ऑफ किसी कंट्री का, तो इस तरह के फिर वो उसकी गाड़ियाँ वगैरह सारा कुछ इस तरह एक म्यूज़ियम में रख देते हैं। देखिए, ये किस तरह के म्यूज़ियम उन्होंने बनाया हुआ है। ये तस्वीरें हैं जिसमें वो बैठा गया करते थे कभी। इतनी खूबसूरती से ये म्यूज़ियम उन्होंने बनाया हुआ है। ये सुल्तान का पासपोर्ट और पताका वगैरह, आइडेंटिटी कार्ड। अब इनके जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ड्रेस हैं वो देख सकते हैं, ये सारे ड्रेस लगे इनके, आर्मी के भी, चीफ मिनिस्टर के भी, सब के जो है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम इन्होंने ये बनाया हुआ है। ये मेरा दोस्त है। That's the traditional
things and Omani halwa. So I love it. I love this. Everything in Oman. Yeah. Traditionals and Yeah. culture. Everything. Yes. Yes. Let me ask you question difficult question. Okay, no problem. No problem? No. Yes. Are you hate anything in Oman? No, I think Anything. I think every culture has some pros, some cons. If you go anywhere, like if I talk about Pakistan, where I go, there is a lot of person who very hospital like they are Maybe very, one behavior, maybe Yeah, it's like like that's the thing. I just wanna say that every culture has some good people as well, some bad people. If you even go in America, there will be you like found some people who very have bad manners, but also there is a lot of good people as well in Pakistan, as well in there. Wherever you go, there's it's a pros and as well it's cons. There's a lot of good person as well. There's a lot of bad person. So I can't say anything about that. यहाँ पे म्यूज़ियम का जो एंड हो चुका है और मैं आपसे मिलूँगा फिर कभी फिर नई लोकेशन पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।